नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का नवंबर 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि का नवंबर 2022 का राशिफल। शुरुआत हम सूर्य ग्रह से करेंगे। अब ये जो सूर्य ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके राशि का अष्टमेश भी है। जैसे कि आप भी जानते हो कि शनि और रवि यह नैसर्गिक अशुभ ग्रह है या फिर नैसर्गिक ये जो दोनों ग्रह है यह शत्रु ग्रह है। इस वजह से जो रवि है जो कि आपका अष्टमेश भी है, वह आपका शत्रु ग्रह कहा जा सकता है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो इसके जो परिणाम है वो आपको मिल चुके होंगे। पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी देखी जा रही है। उसी प्रकार आपके काम की वाहवाह भी हो रही है और आप में अलग ही प्रकार का दमखम देखा जा रहा है। पिछले कई महीनों से जैसे कि आपकी जो राशि है 7.5 में चल रही है, तो जो बातें जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है। हालांकि आपकी जो राशि है काफी ईमानदारी से काम करती है, लेकिन फिर भी एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। लेकिन यह जो अभी कालावधि या फिर अभी जो दिन चल रहे हैं, इसमें ये बात काफी अच्छी होगी कि आप जो भी काम करोगे उसकी जो एप्रिसिएशन है वो काफ़ी अच्छी मिलती हुई नजर आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। दिनांक 17 तारीख के बाद ये रवि ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। आपको अनपेक्षित लाभ या फिर अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि का भ्रमण है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और वक्री होके ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो मंगल है वो आपका चतुर्देश भी है और आपका लाभेश भी है, और जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये जो संपूर्ण महीना है इसमें 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए, क्योंकि आपके जो घर के जो लोग हैं, खास करके जो पुरुष वर्ग है, उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको ज़्यादा आ सकते हैं, ये बात जान लीजिए। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आपको यदि स्वयं को किसी व्याधि से अगर आप पीड़ित हो तो आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके संदर्भ में आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं। और आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल है। जब भी खर्चों की बात आती है तो आपको वो जो बातें पसंद नहीं आती, लेकिन आपको खुद पर ही खर्चे करने पड़ सकते हैं, या फिर घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि दिनांक 14 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो वक्री होकर आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, तो इसके 3-4 परिणाम आपको अतिरिक्त मिल सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, बड़ी रिस्क नहीं लेना। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है, तो आउट ऑफ द वे जाकर कभी भी कोई भी काम नहीं करना, आप बुरी तरह से फंस सकते हो। ये बात जान लीजिए। जो गर्भार महिला है उनके लिए भी ये जो कालावधि है दिनांक 14-15 तारीख का, वो आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे भी उनसे आपका जो बर्ताव होगा वो भी थोड़ा सा अलग सा होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो मंगल का भ्रमण है जो कि वक्री होकर आपके षष्ठ और पंचम भाव में भ्रमण करेगा, आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन ये जो बात मैंने जो गिनवाई उसके संदर्भ में अगर आप थोड़ा सा सोच विचार करते हो तो बड़े जो बातें हैं उसके पीछे नहीं जाना, थोड़ा सा स्वयं पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। और कंट्रोल के बारे में आपको कुछ अलग कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो काफी कंट्रोल में काम करती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपका भाग्येश भी है और आपके राशि का षष्ठेश भी है।
तो यहाँ पर 2-3 बातें थोड़ा सा जान लीजिए, जैसे कि ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद ये बुध ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बुध का भ्रमण है वो वैसे भी देखा जाए तो आपने पिछले 10-15 दिनों में देखा होगा कि भाग्य का साथ आपको काफी अच्छे तरीके से मिल रहा है। हालांकि ये बात थोड़ी अलग है, मतलब आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रहे, तो थोड़ा अच्छा जो समय है वो आपके लिए चल रहा है। खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके काम की वाहवा हो रही है। लक फैक्टर वहां पर देखा जा रहा है। मतलब होता क्या है कि कभी कभी हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन लक का जो पुश होता है वो मिलना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको आपने वैसे भी देखा होगा कि पिछले करीबन 10-12 दिनों में लक का साथ मिलना वो आपने महसूस किया होगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब यही सिलसिला इस महीने में भी चालू रहेगा। इस वजह से आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कोई बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है वो जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और पिछले करीबन 3-3.5 महीने से ये वक्री चल रहा है। अब ये जो गुरु है वो आपका व्ययश भी है और आपका तृतीयश भी है। आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 3 से 4 महीनों में आपने जो भी डिसीजन लिए हैं वो पूरी तरह से सही नहीं हो रहे हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो भी 7.5 में चल रही है और आपकी राशि का स्वामी शनि वो भी वक्री था, तो स्ट्रेस लेवल आपने पिछले करीबन 3-4 महीने में बहुत ज्यादा देखा होगा। लेकिन अब इससे आप धीरे 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 बाहर निकलना शुरू हो जाओगे। आपने बहुत ज्यादा मतलब आपका घूमना फिरना हुआ होगा, ट्रैवलिंग काफी हुए रहेगी, लेकिन काम आपके नहीं बनते नजर आ रहे। लेकिन इस महीने के करीबन 24 तारीख से यह जो गुरु जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है स्वयं की राशि में मार्गस्थ होने जा रहा है। तो जो भी आपके काम आपके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में है या फिर किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस कोई भी जो काम है वो अभी धीरे 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 नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। मतलब आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे मैंने कहा कि दिनांक 24 तारीख को ये जो गुरु है वो मार्गस्थ होने जा रहा है, फिर 25 तारीख से ही आपके काम होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि गुरु जो है या फिर शनि जो ग्रह है वो काफी बड़े ग्रह है, वो वक्री से मार्गी या फिर मार्गी से वक्री में होने में थोड़ा सा समय लेते हैं। तो इस महीने के अंत तक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से स्ट्रेस है वो काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह साबित होता है, क्योंकि यह आपका पंचमेश भी है, दशमेश भी है, केंद्र कोण स्थान का अधिपति होने के कारण ये जो शुक्र है वो आपके लिए मतलब आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, जो कि स्वयं के राशि में दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 12 तारीख के बाद ये जो शुक्र है ये शुक्र आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। इसके बारे में भी आपने कुछ अच्छे परिणाम देखे होंगे। फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी गई है, या फिर उनके साथ आपके जो भी बातें काफी, और आपको आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिले हैं, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब यही सिलसिला इस महीने में भी जारी रहेगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी बातें वो अच्छी चलेगी, लेकिन यहाँ पर जो मंगल वक्री होकर दिनांक 14 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में आएगा उसमें थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन ये जो शुक्र का भ्रमण है दिनांक 12 तारीख के बाद वो जैसे ही आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, तो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार आपने जो भी काम किया है उसके लाभ भी आपको काफी अच्छी तरीके से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आप ही के राशि का स्वामी शनि, जो कि आपके राशि में भ्रमण कर रहा है, जिसके अनुभव भी आपने पिछले करीबन 2-2.5 साल में लिए होंगे 7.5 के दरमियान। तो अभी तक तो 7.5 पूरी तरह से गई नहीं है, मतलब शनि जो है वो आपके राशि से अभी कुंभ राशि में नहीं गया है, लेकिन फिर भी अभी धीरे धीरे आप इससे बाहर निकलना आपका जो शुरुआत है वो हो चुका है। मतलब थोड़ी सी रिलैक्सिंग अगर आप मतलब अभी आप हो रहे हो, काम जो है वो आपके बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पिछले महीने में शनि जो है अक्टूबर में वो मार्गस्थ हो चुका है आपके राशि में। उसके पहले के 3-3.5 महीने में आपने देखा वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल आपके गए रहेंगे, क्योंकि गुरु भी वक्री था, शनि भी वक्री था और बीच में कभी कभी बुध भी वक्री हो चुका था। लेकिन अब आप इससे धीरे धीरे बाहर निकलोगे। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी इंसान के लिए जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो पिछले महीने में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गेन होता हुआ आपने देखा होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा मतलब एक बार आपके पास कॉन्फिडेंस है तो किसी भी प्रकार की अगर परिस्थितियां सामने आती है तो आप उस पर ओवरकम कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी बात है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार से
ग्रहों के जो राशांतर है उसके परिणाम आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योग के बारे में। ग्रह योग के जो परिणाम होते हैं वो 2-3 दिनों के लिए होते हैं वो, लेकिन वो मिलते जरूर है। वो किस संदर्भ में है, इसके पीछे की वजह क्या है, या फिर आपको किस तरह से तैयार रहना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 3 तारीख को शुक्र और केतु की युति होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ केतु जो कि आपके दशम इसकी युति होने जा रही है। अब यहाँ पर 2-3 बातें, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड इस दरमियान बिल्कुल भी नहीं करना। यह जो युति है वो 3 तारीख को होने जा रही है। उस प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो उग्र रूप भी धारण कर सकती है। यही बात जो भी आपका कार्य क्षेत्र वहां पर की जो महिला कर्मचारी हो रहेंगे उनके साथ भी इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। तो थोड़ा सा खुद पर संयम रखना ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 5 तारीख को शुक्र और हर्षल का प्रति योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वो प्रति योग करने जा रहा है। अब यही जो बातें मैंने जो गिनवाई, मतलब आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ, या फिर आप जहाँ पर काम करते हैं वहां पर के जो महिला सदस्य रहेंगे उनके साथ ऐसी कोई बात हो सकती है जो कि एक्सट्रीम लेवल पर ज्यादा तन सकती है, ज्यादा खींच सकती है। तो इस प्रकार की अगर कोई बातें होती है तो थोड़ा सा संयम से काम लेना आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और केतु की युति भी होने जा रही है आपके दशम भाव में। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, रवि जो है वो आपके राशि का अष्टमेश है, जो कि केतु की युति में जा रहा है दिनांक 6 तारीख को। अब ये जो कालावधि है, ये ग्रह योग आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी भी व्याधि से अगर पीड़ित है तो उसके जो परिणाम है वो आपको इन दिनों में मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा आपको उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है, और डॉक्टर इलाज जो भी होंगे वो अमल में लाना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को शुक्र और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, शुक्र जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल होना, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड ऐसी कोई बात होना जिसकी वजह से प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं, मतलब आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि बुध का हर्षल के साथ प्रति योग होने जा रहा है। रवि बुध जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वो प्रति योग करने जा रहा है। अब ये जो बुध है, ये बुध आपके राशि का भाग्येश भी है, षष्ठेश भी है, और जो रवि है वो जैसे मैंने कहा कि आपके राशि का अष्टमेश भी है। तो यहाँ पर, और वो हर्षल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए, और जो भी आपके सहकर्मी होंगे उनके साथ जो इंटरेक्शन होगा आपका वो थोड़ा सा अलग सा हो सकता है। उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और वो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो रवि बुध का हर्षल के साथ का जो प्रतियोग है वो जो दिनांक करीबन 9 तारीख को होने जा रहा है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बुध शनि का भी केंद्र योग होने जा रहा है दिनांक 10 तारीख को। अब ये जो बुध है वो बुध आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, शनि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में, खास करके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा। मानसिकता से आप थोड़े से डामाडोल हो सकते हैं, तो खुद पर संयम रखना, क्योंकि आपकी जो राशि है वो संयमी, पेशेंस आप में बहुत अच्छा देखा जाता है। तो जो स्टर्डीनेस है वो आपको देखना होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको अमल करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो शुक्र आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो शुक्र, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये जो शुक्र आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ये ग्रह योग होगा। आपके मतलब आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो शुक्र नेपच्यून का त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो अपने करियर के बारे में, अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, नौकरी के बारे में कुछ नई बातें हैं, तो उसके बारे में भी कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको आपके सामने आ सकते हैं। जो कि शुक्र नेपच्यून का जो त्रिकोण योग है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी आपके लिए साबित होगा। अब ये जो शुक्र नेपच्यून का त्रिकोण योग है वो 10 तारीख को होने जा रहा है। उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को रवि और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। रवि शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, रवि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है दिनांक 11 तारीख को। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए। उसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल ना हो, इन चीजों पर भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को
बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, आपको आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं। कभी कभी होता क्या है कि अगर आपका कोई बिजनेस है, आपने कोई रिस्क लिया है तो वो बन नहीं पाता, लेकिन यह जो बुध नेपच्यून का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए लक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। मतलब जिस भी चीज़ों से या फिर जिस भी दुख या फिर जिस कोई भी अगर प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है उससे किस तरह से निजात पाई जाए, इसमें से किस प्रकार से नए परिणाम लाए जाए, उसके बारे में कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आपको मिल सकते हैं। उस इंट्यूशंस पे ज़रूर काम कीजिए, भविष्य में जाके वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। उसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को रवि और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो नेपच्यून आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है दिनांक 15 तारीख को। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके काम की सराहना हो सकती है और अनपेक्षित या फिर अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना इन दिनों में बहुत ही ज्यादा बनती है। उसी प्रकार शुक्र और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो गुरु है जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, इन दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी योग साबित होगा। आपके अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो, वहां पर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन के बारे में काम है, वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपके जीवन का ऐसा काम जो कि प्रलंबित है, जो कि नहीं हो रहा है, शुक्र और ये गुरु का जो त्रिकोण योग है इसमें होने जा रहा है, हो सकता है। इसके जो संभावना है वो काफी पॉजिटिव बनती है। जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी काम, घूमने फिरने के जो भी काम है, ट्रैवलिंग के बारे में जो भी काम है, इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। भाग्य के साथ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगा। घूमना फिरना काफी ज्यादा बन सकता है। जो व्यक्ति जॉबलेस है उनको जॉब वगैरह मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बुध और गुरु का ये जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो गुरु है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो गुरु है वो आपका व्ययश भी है, तृतीयश भी है, जो रवि है वो आपका अष्टमेश भी है। तो यहाँ पर आपको जॉब वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है या फिर उनसे कुछ अच्छी सलाह या फिर मदद भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो रवि गुरु का त्रिकोण योग आपके तृतीय और लाभ भाव में होने जा रहा है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को ही रवि बुध और शुक्र की युति भी होने जा रही है आपके लाभ भाव में। अब ये जो युति है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना आवश्यक होगा। अब ये जो युति है वो करीबन 21 तारीख को ही होने जा रहा है। 28 तारीख को मंगल और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। वक्री मंगल जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आप ही के राशि का जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको कुछ अच्छी मदद इन दिनों में मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है और उनके साथ जो आपके जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी सी खिंचाव आया था, वो भी काफी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध और मंगल का प्रतियोग भी होने जा रहा है। अब ये जो मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो बुध है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग है योग है वो थोड़ा सा अशुभ फलदायी आपके लिए हो सकता है। बहुत ज्यादा आपको चौकन्ना रहना होगा। आपके रिलेशनशिप के मामले में अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो वहां पर भी ये जो बातें हैं वो उभर कर सामने आ सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर की जो परिस्थितियां हैं वो भी काफी अलग थलग हो सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, मतलब ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है बुध का वक्री मंगल के साथ जो प्रतियोग 29 तारीख को होने जा रहा है वो अशुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इसी महीने के 8 तारीख को जो पूर्णिमा है वो होने जा रही है, जो अमावस है वो 23 तारीख को होने जा रही है। अब अमावस के बारे में स्पेशली कहा जाए तो इस अमावस के दरमियान, मतलब अमावस में ही जो चंद्र ग्रहण है वो होने जा रहा है, जो कि खग्रास पद्धति का चंद्र ग्रहण है। अब यहाँ पर देखिए जो चंद्र जो है वो आपके राशि का
सप्तमेश है और जो ग्रहण होने जा रहा है वो आपके लाभ भाव में होने जा रहा है। इसका जो प्रभाव है वो करीबन 21, 22, 23, 24 और 25 तारीख तक देखा जाएगा। ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो 3-4 दिन अगल बगल के जो दिन होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाए। तो आपके राशि के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके रिलेशनशिप में भी ये जो असर है वो देखा जा सकता है। और इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड या फिर पैसे के मामला में कोई बड़ी जो ट्रांजैक्शन है, चाहे वो खर्चे होंगे या फिर इन्वेस्टमेंट होगी, वो करने में थोड़े से आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ सोचना होगा, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। जो पूर्णिमा मैंने 8 तारीख को गिनवाई, तो यहाँ पर भी आपको किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। तो दोस्तों, ये था मकर राशि का नवंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।